वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर, क्योंकि सीटी के अंदर जो आपका टॉपिक दे रखा है दोस्तों, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं व 20वीं शताब्दी के अंदर, वो हम इतिहास से जो आधुनिक इतिहास की जो घटनाएं पढ़ रहे हैं वो हम देख रहे हैं दोस्तों। तो ये क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से आपको मैं दोस्तों याद करवाने की पूरा है वो कोशिश कर रहा हूँ। तो आप है वो कंटिन्यू है वो इस क्लास को लास्ट तक देखना, ताकि आपका है वो दोस्तों एक भी क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम में गलत न हो। तो इसके अंदर हम आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों राजस्थान स्टडी नंबर 1 का। वहाँ पर इसकी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के अंदर दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके अंदर दे रखा। तो ये हमारी कौन सी दूसरी क्लास है, फर्स्ट क्लास है वो हमारी हो चुकी है दोस्तों, और ये दूसरी क्लास है। तो आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो वो जाकर देखिएगा, और उसके बाद में आप है वो इसको भी देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसके अंदर देखो आपको सीटी के अंदर स्पष्ट रूप से दे रखा है यह टॉपिक कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं व 20वीं शताब्दी की। तो इसके अंदर आज हम इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं वो पढ़ेंगे। इससे पहले एक क्लास हमने अच्छे से ली, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था। हमने 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना देखी थी दोस्तों, बंगाल का विभाजन पढ़ा था, फिर सूरत अधिवेशन पढ़ा था, खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी वो पढ़ा था दोस्तों, और गदर पार्टी की तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम, जबकि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ा था। तो वो टॉपिक है वो इसके अंदर हम पढ़े थे। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम दोस्तों दिल्ली दरबार पढ़ेंगे। दिल्ली दरबार के अलावा गदर आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 14 के अंदर, 1915 के अंदर गांधी जी का भारतागमन, और 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन, 1916 के अंदर होम रूल लीग आंदोलन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, और 1918 के अंदर अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन। ये इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो यह सेशन रहने वाला बहुत ही खास इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो स्टार्ट करते हैं, और आपको याद करवाने की मैं है वो कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, व सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों। सीटी के लिए ये निःशुल्क बैच है वो राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर है वो चल रहा है दोस्तों। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार ये कब हुआ दोस्तों, तो ये हुआ था 1911 के अंदर। 1911 के अंदर है वो दिल्ली दरबार हुआ था। अब इसके अंदर क्या हुआ, तो इसके अंदर दोस्तों जो अपना 1905 के अंदर क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, जो हमने पढ़ा था। तो बंगाल के विभाजन को 1911 के अंदर क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन को है वो दोस्तों क्या कर दिया गया, यहाँ पर रद्द है वो कर दिया गया। अब बात करें दिल्ली दरबार का आयोजन, तो यह 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। उसमें वॉयसराय कौन थे, तो वॉयसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे। और इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम हैं वो भारत आते हैं, उनके स्वागत के लिए दोस्तों दिल्ली दरबार का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर दिल्ली दरबार के अंदर क्या निर्णय लिया गया, तो दिल्ली दरबार के अंदर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। राजधानी जो कोलकाता थी भारत की, उसको कोलकाता से दिल्ली है वो राजधानी बनाने की घोषणा की गई 1911 को। और दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनी, 1 अप्रैल 1932 को दोस्तों दिल्ली है वो भारत की राजधानी बनी। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बनता है। फिर 1912 के अंदर बंगाल को, बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया, जिसमें वर्तमान उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। तो यानी कि बिहार को बंगाल से अलग कर एक प्रांत बनाया गया, जिसमें वर्तमान का जो उड़ीसा और झारखंड है वो शामिल था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाएगा दिल्ली दरबार कब लगा, 1911 के अंदर क्या निर्णय हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और कोलकाता से वो दिल्ली को राजधानी बनाया गया। और दिल्ली राजधानी कब बनी, 1 अप्रैल 1912 को। और उस समय भारत का वॉयसराय कौन था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था। और जॉर्ज पंचम है वो आते हैं 1911 के अंदर, उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैनल की ओर।
तो देखिए गदर आंदोलन की शुरुआत 1913 के अंदर होती है। तो देखिए गदर आंदोलन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो गदर आंदोलन का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। तो गदर आंदोलन का उद्देश्य भारत से अंग्रेजों को आज़ादी दिलाना, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। यह स्थापना गदर पार्टी या गदर आंदोलन की स्थापना यानी कि कब होती है गदर पार्टी की, 1 नवंबर 1913 को है वो होती है। इसके संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल। कौन थे दोस्तों, लाला हरदयाल। व स्थान सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर गदर पार्टी की स्थापना की जाती है और इसके प्रथम अध्यक्ष है वो सोहन सिंह भांकना को बनाया गया। इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थान पर प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भांकना को बनाया गया और संस्थापक लाला हरदयाल थे। और 1 नवंबर 1913 को है वो क्या की जाती है दोस्तों, स्थापना की जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका जो उर्दू में जारी हुई यह साप्ताहिक थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि गदर पत्रिका है वो कैसी थी, तो यह उर्दू भाषा के अंदर थी और यह साप्ताहिक पत्रिका थी और 1 नवंबर को 1913 को ही है वो इसको दोस्तों प्रकाशित किया गया। फिर बात करें 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगी और फिर इस पत्रिका का प्रथम पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा नाम से छपा जाता था। तो यानी कि मान लो कि जैसे प्रथम जो अखबार का जो प्रथम जैसे दैनिक अखबार है तो प्रथम जो पेज आता है, तो इसी तरह से इस पत्रिका का जो प्रथम पेज था उस पर हेडलाइन आती थी कि अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा नाम से है वो छापा जाता था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से है वो इम्पोर्टेंट है वो बन जाता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध चला था दोस्तों। और ये भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से आप देखें तो यूरोपीय शक्तियों को 2 भागों में बटी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और तुर्की ये, और इधर फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। तो ये 2 भागों में बटी हुई थी। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था दोस्तों, युद्ध चल रहा था। तत्कालीन वायसराय, अब आपसे पूछा जाएगा कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हॉर्डिंग ही भारत के वायसराय थे। और 1915 के अंदर आपको पता है इसी जो विश्व युद्ध के दौरान 1915 में गांधी जी है वो भारत है वो आते हैं। कब, 1915 को गांधी जी और कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को आते हैं। और इसी 9 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस है वो मनाया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की युद्ध में आर्थिक एवं सैन्य मदद की और ब्रिटिश सरकार गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद की जिससे अंग्रेजों ने खुश होकर है वो गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि है वो दी थी दोस्तों। ये भी आपको है वो याद रखना। तो आपसे पूछा जाएगा कि केसर-ए-हिंद की उपाधि है वो किस युद्ध के दौरान दी गई, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान है वो दी गई। और गांधी जी है वो 1915 में अफ्रीका से भारत आते हैं और 9 जनवरी को वह पहुँचते हैं। तो बढ़ते हैं आगे देखिए दोस्तों 1916 लखनऊ अधिवेशन, जिसको लखनऊ समझौता भी कहते हैं और कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि 1907 के अंदर है वो सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो अब देखिए इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अंबिका चरण मजूमदार है वो 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और परिणाम नरमपंथी व गर्मपंथी में एकता हुई। तो यहाँ पर है वो वापस है वो जो नरमपंथी और गर्मपंथी जो 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन के अंदर अलग अलग हो गए थे वो एक हो गई। कब, 1916 में। इस अधिवेशन में कांग्रेस की लीग समझौता या लखनऊ पैक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पैक्ट यानी समझौता हुआ किसका, कांग्रेस का और लीग का। यानी कि मुस्लिम लीग की बात की जा रही है और मुस्लिम लीग है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया था फर्स्ट क्लास के अंदर। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, अब बात करें कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली। तो कांग्रेस ने 1916 के अधिवेशन यानी लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली। और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हुई, जिन्होंने किसानों की समस्या से गांधी जी को
बताया और चंपारण आने को कहा। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल जो बिहार से थे दोस्तों, इनकी है वो किस अधिवेशन के दौरान है वो होती है मुलाकात, तो वो लखनऊ अधिवेशन के दौरान होती है और गांधी जी है वो इसमें भाग लेते हैं दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों 1916 के अंदर एक तो लखनऊ अधिवेशन हमने पढ़ लिया। 1916 के अंदर क्या होता है, होम रूल लीग आंदोलन भी कब की शुरुआत होती है, तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भी है वो 1916 के अंदर ही होती है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाएगा कि होम रूल है वो किस देश से, यानी कि किस देश का शब्द है, तो ये आयरलैंड का शब्द है और होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। क्या होता है दोस्तों, स्वशासन इसका अर्थ होता है। और 1916 के अंदर भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है वो भारत के वायसराय थे। अब बात करें तो तिलक का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल हम एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों ने 1916 के अंदर ये वो दोस्तों क्या करते हैं, होम रूल लीग का वो स्थापना करते हैं। स्वशासन का अर्थ होता है कि मतलब जनता का शासन, ठीक है। तो तिलक का होम रूल लीग है वो किस क्षेत्र के अंदर उन्होंने स्थापना की, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर है वो होम रूल लीग की स्थापना करते हैं और इसका मुख्यालय बेलगांव को बनाते हैं दोस्तों। और स्थापना कब करते हैं, तो 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र के अंदर है वो होम रूल लीग की स्थापना है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वो की जाती है। अब बात करें तो एनी बेसेंट का होम रूल लीग की हम बात करें तो इनका क्षेत्र क्या था, मद्रास और तमिलनाडु था। मुख्यालय अड़ियार मद्रास को और स्थापना 1 सितंबर 1916 को। तो देखिए ये 1 अप्रैल 1916 को और ये 1 सितंबर 1916 को महाराष्ट्र और मद्रास, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इनका उद्देश्य क्या था, स्वराज की स्थापना करना। तो तिलक का जो होम रूल लीग था उसका उद्देश्य स्वराज की स्थापना करना, जबकि एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग का उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, स्वशासन की स्थापना करना। कथन क्या था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसी के तहत इस स्वराज की स्थापना करने के तहत वो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो दोस्तों कथन है या कमेंट है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और सचिव कौन था, जॉर्ज अरुंडेल, ये होम रूल लीग का दोस्तों क्या था, सचिव था। ये आपको याद रखना है। 1917 में आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन कर दिया। तो जो होम रूल लीग था इसकी लोकप्रियता को देखते हुए फिर है वो 1917 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने इसका क्या कर दिया दोस्तों, दमन है वो कर दिया था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से होम रूल लीग आपको पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ, इसकी स्थापना किस किसने की और एनी बेसेंट ने कहाँ पर की, बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर की इसकी स्थापना, ये आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों 1917 की हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह। तो ये सीटी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास है वो है, तो ये आप जरूर डेली देखा करो। जो भी मैं सीटी से संबंधित क्लासें डालता हूँ वो देखा करो, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले। यहाँ से है वो आपसे सीधा क्वेश्चन है वो मिलेगा। तो 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह, इसकी बात करें तो पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में कब किया गया था, तो 1893 के अंदर गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। और भारत में गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह के तहत वो 1917 के अंदर किया गया था। एग्जाम की दृष्टि से क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने भारत में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किस आंदोलन में किया था, तो चंपारण सत्याग्रह में किया था दोस्तों। और कब किया, 1917 के अंदर, जबकि अफ्रीका के अंदर 1893 के अंदर। कारण क्या था, तो चंपारण सत्याग्रह का कारण है वो तिनकठिया प्रथा थी दोस्तों। अब तिनकठिया का प्रथा का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये खेत है, क्या है, एक खेत है और इसको हम बात करते हैं, इसको 4 भागों में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 3 कठिया पद्धति पर दोस्तों जैसे मान लो ये 20 बीघा, ऐसे मान लो कि ये 20 बीघा है, तो 20 बीघा में से
3 बीघा में तो क्या करनी पड़ेगी, नील की खेती, और बाकी 17 बीघा में आप है वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था 3 कठिया पद्धति। तो इस प्रथा को के खिलाफ है वो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह वो किया गया था दोस्तों। उद्देश्य क्या था, तो 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना। ठीक है, तो यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना मैंने बता दिया। मान लो कि 20 बीघा यानी कि मान लो 9 बीघा कोई किसी के पास ज़मीन है तो 3 बीघा में क्या करनी पड़ेगी, खेती, और 6 बीघा में आप अदर फसल है वो उगा सकते हैं। अब देखिए, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे, और मैंने बताया था कि कौन सा समझौता हुआ था, लखनऊ समझौते के तहत है वो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे। और आंदोलन सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि किस आंदोलन के तहत गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के तहत। और किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने है वो दी थी दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 17 में चंपारण सत्याग्रह पड़ा हमने, और 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कारण क्या था, मिल मजदूर द्वारा प्लेग बोनस नहीं देना, यानी कि जो मिल मजदूर थे उनको है वो प्लेग एक महामारी फैल गई थी, जिसकी वजह से है वो सभी कारखाने वगैरह बंद रहे थे, तो उनको बोनस है वो नहीं दिया जा रहा था। तो आंदोलन यानी कि फिर गांधी जी ने है वो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, आंदोलन किया, जिसकी वजह से कंपनी के मालिकों को है वो झुका दिया गया। और उन्होंने आंदोलन के बाद कंपनी 35% बोनस देने को तैयार हुई, और यह महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल था। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, तो वो तो था कौन सा दोस्तों, 1917 का चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन कौन सा था, तो ये 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था दोस्तों। तो ये था हमारी क्लास के अंदर इम्पोर्टेंट जितने भी आंदोलन थे वो हमने इस क्लास के अंदर हमने पढ़ लिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबी क्लास है वो हम नहीं ले रहे, जिससे आप बोर न हो। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि रोज़ाना हम 7-8 जितने भी महत्वपूर्ण जो आंदोलन थे, जितने भी घटनाएं थी, वो हम साथ साथ में पढ़ते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले ये कवर हो जाए। तो ये हमने अच्छे से वो कवर कर लिया दोस्तों। तो आपको अच्छे मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो अगर अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा व सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आगे हमारी तीसरी क्लास आने वाली है, तो उसको भी है वो देखिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 के बारे में कि कैसा मैटर है वो उपलब्ध आपको करवाया जा रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।